नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में और इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के बारे में। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पहले शुरुआत होती है दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में क्या क्या है। वे परियोजनाएं जिनका एक से अधिक उद्देश्य हो दोस्तों, वह बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। कौन कौन सी होती है? यानी वो जो जिनका एक से अधिक उद्देश्य हो वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे पेयजल परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, कृषि एवं पशुपालन विकास, मत्स्य पालन, जैव विविधता संरक्षण आदि हैं दोस्तों। ये जो आपने उदाहरण अभी हमने आपके सामने रखे हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं दोस्तों। आगे देखो राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं दोस्तों। पहली आती है आपके जाखम परियोजना दोस्तों, जो जाखम नदी के ऊपर बनाई गई है। ये प्रतापगढ़ में है दोस्तों। ये इस परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन किया जाता है। 5.5 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है दोस्तों जाखम परियोजना से, जो जाखम नदी के ऊपर बनाई गई है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। कितना ऊंचा है दोस्तों? 81 मीटर ऊंचा बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, 81 मीटर ऊंचा है। दूसरी आती है आपके अनास परियोजना, जो अनास नदी बांसवाड़ा में है उस पर बनी हुई है। ये 140 मेगावाट का बिजली उत्पादन करती है दोस्तों। ये जो परियोजना है वो 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली बहु परियोजना है ये। यहाँ पर ये स्वतंत्र साझे वाली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, यानी इसके अंदर एक दो राज्य मिलकर इस परियोजना का चलाते हैं दोस्तों स्वतंत्र रूप से। पहला आता है इसमें भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। ये परियोजना दोस्तों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीनों राज्यों के एक साथ में चलाई जाती है और राजस्थान में इसका 15.52% रूप से इसका उपयोग हो रहा है और ये 227.32 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती है दोस्तों। इसका क्षेत्र राजस्थान में 15.52% है दोस्तों। भाखड़ा नागल परियोजना का जो सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा से, और ये है दूसरा नागल बांध जो पंजाब में है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश जो 17 नवंबर 1955 को इस नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसको चमत्कारी विराट वस्तु भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताया गया दोस्तों। ये 225 मीटर ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, जो नागल बांध है वो 1952 में बना हुआ है। ये जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। इससे 1493 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पंजाब में दोस्तों दो नहरें हैं, जो बिस्ट दोआब नहर है जो पंजाब में है और दूसरी भाखड़ा नहर है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हनुमानगढ़, इन तीनों में संचालित होती है दोस्तों। जो भाखड़ा नहर है वो आगे देखते हैं दोस्तों। जो भाखड़ा नहर है दोस्तों यहाँ इस नक्शे में बताया हुआ है आपको, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ भाखड़ा नहर है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में संचालित होती है दोस्तों। जो अनास परियोजना है दोस्तों वो बांसवाड़ा में है दोस्तों, और जो जाखम परियोजना है वो प्रतापगढ़ में, राजस्थान के प्रतापगढ़ में है दोस्तों। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बड़ा बांध है जो 81 मीटर का है, यहाँ आप देख सकते हो।
अनास नदी से 140 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है और जाखम परियोजना से 5.5 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों। भाखड़ा नागल परियोजना में से राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में सिंचाई होती है दोस्तों। जो भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों, उससे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में सिंचाई होती है और इसके अलावा ये पंजाब के भाखड़ा नहर से इसकी सिंचाई की जाती है दोस्तों। दूसरी आती है आपके व्यास परियोजना। व्यास परियोजना दोस्तों व्यास नदी पर बनाई गई है। ये भी सम्मिलित तरीके से है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें राजस्थान का बीकानेर जिला लाभान्वित है। व्यास परियोजना दोस्तों दो बांधों से मिलकर बनी है, पड़ोह बांध और पोंग बांध। पड़ोह बांध ये देहर बांध के नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। जो पड़ोह बांध है वो देहर बांध के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये जल का विद्युत उत्पादन करने के लिए काम में लिया जाता है। ये 20% विद्युत राजस्थान को सप्लाई करता है दोस्तों। उसके अलावा आप देखते हैं दूसरा पोंग बांध जो हिमाचल प्रदेश का है। ये जल विद्युत उत्पादन के लिए है। 59% राजस्थान को ये आपूर्ति करता है दोस्तों। इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर में पानी का आवक बना रहे दोस्तों। इसका उद्देश्य है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी का आवक बना रहे। आता है आगे पोंग परियोजना का उद्देश्य शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक बनी रहे। जो पोंग परियोजना है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है? शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक आती रहे, जिसका लाभान्वित जिला है वो बीकानेर जिला है दोस्तों। तीसरा है आपके चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना दोस्तों ये राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों से मिलकर बनी है। ये चंबल नदी से बनाई गई परियोजना है दोस्तों, जिसमें राजस्थान का 50% और 50% है आपके मध्य प्रदेश का। और राजस्थान 193 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है और मध्य प्रदेश में 193 मेगावाट, यानी दोनों समान रूप से बिजली का उत्पादन करते हैं। कुल मिलाकर ये 386 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है दोस्तों। जो चंबल नदी घाटी परियोजना है दोस्तों वह। आगे देखते हैं, इनको 4 अलग अलग भागों में बात करते हैं। गांधी सागर बांध जो मंदसौर मध्य प्रदेश में है दोस्तों, जो 115 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। राजस्थान से ये बाहर स्थित बांध है दोस्तों। ये बांध है जो राजस्थान से बाहर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों दूसरा आता है। राणा प्रताप सागर बांध जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। ये 172 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। राजस्थान में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन यही बांध करता है दोस्तों। जो राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन करता है। आगे देखते हैं जवाहर सागर बांध जो बीरावास कोटा में है दोस्तों। ये 99 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। कौन? जवाहर सागर बांध जो कोटा में है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं कोटा बैराज जो कोटा में है दोस्तों। ये इसका पेयजल सिंचाई के रूप में और पेयजल के रूप में इस्तेमाल होता है, काम में लिया जाता है। चंबल नहर जो बूंदी में है दोस्तों, और करौली और सवाई माधोपुर में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बिजली उत्पादन नहीं होता है दोस्तों। ये पेयजल और सिंचाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो कोटा बैराज है वो इसका सिंचाई और पेयजल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा आता है आपके राहू घाट परियोजना जो चंबल नदी पर बना हुआ है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से समान रूप से मिलकर बना है, यानी 50% राजस्थान और 50% मध्य प्रदेश दोनों ही 79 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं। कुल मिलाकर 158 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं। इसमें सर्वाधिक लाभान्वित जिला है दोस्तों राजस्थान का करौली है। जो राहू घाट परियोजना है उसमें सबसे लाभान्वित जिला है दोस्तों राजस्थान का करौली जिला। आगे बात करते हैं हम पांचवें माही बजाज सागर परियोजना दोस्तों, जो माही नदी पर बनी हुई है।
जो माही बजाज सागर परियोजना है दोस्तों वो माही नदी पर बनी हुई है, जिसमें राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% इसमें भाग है। इसे फडाणा बांध जो गुजरात है, ये अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। फडाणा बांध जो गुजरात का है, माही बजाज बांध सागर जो बीरखेड़ा बांसवाड़ा में है, जल विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो 140 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। इसका पूरा राजस्थान को, ये जो पूरे राजस्थान को बिजली की सप्लाई देता है दोस्तों 140 मेगावाट की। आगे हैं आपके कागदी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा में है दोस्तों। इन दोनों बांधों से मिलकर ये माही बजाज सागर बांध बनाया जाता है दोस्तों। इससे आगे देखिए दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना विद्युत उपयोग की दृष्टि से केवल राजस्थान की है दोस्तों। जो माही बजाज सागर परियोजना है दोस्तों वो अगर विद्युत उपभोग की दृष्टि से देखें तो वो केवल राजस्थान की है, जो 140 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती है। इससे आगे माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, जो 3.8 किलोमीटर लंबा है। माही बजाज सागर बांध है जो दोस्तों वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, उसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर है दोस्तों। ये परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है तथा सर्वाधिक लाभान्वित जिला दोस्तों बांसवाड़ा है। इसमें सबसे अधिक लाभान्वित जिला है दोस्तों बांसवाड़ा। आप मैप में देख सकते हो सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों, ये गुजरात से शुरू होती है। ये राजस्थान के बाड़मेर में इसका यहाँ पे आगमन है। सीलूग्राम यहाँ पे राजस्थान में ये इंटर होता है दोस्तों। यहाँ से आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सिंचाई परियोजना, राजस्थान में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं दोस्तों। पहली है वृद्ध श्रेणी सिंचाई परियोजना, दूसरी आती है मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और तीसरी आपके लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। तो हम पहले बात करेंगे आपके वृद्ध श्रेणी सिंचाई परियोजना के बारे में। वह सिंचाई परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र 10 हेक्टेयर या उससे अधिक है, यानी वृद्ध श्रेणी यानी सबसे बड़ी श्रेणी है। उसमें क्या होता है दोस्तों, वह सिंचाई परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक है तथा लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक है, तो वो कौन सी परियोजना आती है दोस्तों, वृद्ध श्रेणी सिंचाई परियोजना होती है वो। जिसमें पहला आता है गंगनहर परियोजना। गंगनहर परियोजना दोस्तों, इसका उद्गम स्थल सतलज नदी है जो पंजाब में है दोस्तों। उद्गम स्थल कहाँ से है, यहाँ से सतलज नदी से है। और यहाँ हुसैनी वाला पंजाब, यहाँ से ये इसका राजस्थान में प्रवेश है दोस्तों। यानी इसका उद्गम स्थल हुसैनी वाला पंजाब से है, यहाँ से है दोस्तों। और राजस्थान में इसका प्रवेश शिवपुरी हेड, ये यहाँ पर है दोस्तों। शिवपुरी हेड यहाँ पे गंगानगर में, यहाँ पे इसका प्रवेश है दोस्तों। और इसकी अलग अलग शाखाएं हैं दोस्तों, जैसे लक्ष्मी नारायण, करनी शाखा, लालगढ़ और समीजा शाखा। ये इसकी 4 शाखाएं हैं। जो गंगनहर परियोजना है दोस्तों उसकी, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका उद्गम स्थल सतलज नदी जो हुसैनी वाला पंजाब से है, अभी हमने आपको दिखाया था। राजस्थान में इसका प्रवेश शिवपुरी हेड जो गंगानगर में है, वहाँ पे ये परियोजना राजस्थान में शिवपुरी हेड से इंटर होती है राजस्थान में। समाप्ति स्थल दोस्तों इसका शिवपुरी हेड जो गंगानगर में, वहीं पर इसका समाप्ति है। यानी राजस्थान के अंदर 17 किलोमीटर तक ही फैली हुई है, ज़्यादा अंदर नहीं है ये परियोजना। इस परियोजना की कुल लंबाई दोस्तों 129 किलोमीटर है। यानी ये जो परियोजना है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 129 किलोमीटर है दोस्तों। और राजस्थान में इंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई आपके 17 किलोमीटर ही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। कुल लंबाई 129 किलोमीटर है दोस्तों और राजस्थान में इसकी लंबाई 117 किलोमीटर है। और इसमें लाभान्वित जिला है दोस्तों श्री गंगानगर।
जो गंगानगर ज़िला है वो इसमें लाभान्वित है गंगा नहर परियोजना में। इसकी 4 शाखाएं हैं दोस्तों, अभी हमने बात करी थी। पहला आता है समीजा, लालगढ़, करनी और लक्ष्मी नारायण। ये जो 4 शाखाएं हैं ये गंगा नहर की 4 शाखाएं हैं दोस्तों, राजस्थान के गंगानगर में। इसकी विशेषता, भारत राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है जिसका निर्माण 1922-27 के मध्य बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था दोस्तों। ये विशेषता है इसकी दोस्तों, जो राजस्थान की पहली नहर परियोजना है दोस्तों जिसका निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था दोस्तों। और ये कब हुआ था? 1922-1927 में। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। जो गंगा सिंह शासक था बीकानेर के, उनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं दोस्तों। इसका कमांड क्षेत्र 3.08 लाख हेक्टर है दोस्तों। जो गंगा नहर परियोजना का कमांड क्षेत्र है दोस्तों वो 3.08 लाख हेक्टर है। ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। दूसरी आती है आपके नर्मदा नहर। जो नर्मदा नहर है उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ये आप मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों। ये नर्मदा नहर है जो आपके सरदार सरोवर परियोजना से, यानी ये जो नर्मदा नदी है गुजरात में, यहाँ से ये शुरू होती है। यहाँ से ये जो सिल्लूग्राम जालोर है यहाँ पर एंटर होती है राजस्थान में, इस जगह पर। और इसकी 3 अलग अलग शाखाएँ हैं, पानरिया लिफ्ट नहर, बादरिया लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट नहर जो जालोर में है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, इसका उद्गम स्थल सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी गुजरात से शुरू होता है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल राजस्थान में प्रवेश सिल्लूग्राम जालोर में हुआ था दोस्तों। इसका प्रवेश जो 18 मार्च 2008 से शुरू हुई थी। इसका समाप्ति स्थल जिसे 0 पॉइंट भी कहा जाता है वो है गुड्डा मालानी जो बाड़मेर में है दोस्तों। इसका समाप्ति स्थल गुड्डा मालानी बाड़मेर में है। इसकी कुल लंबाई गुजरात के नर्मदा नदी से लेकर गुड्डा मालानी तक कुल लंबाई है आपके 532 किलोमीटर 532 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर। आगे लाभान्वित क्षेत्र है इसमें दोस्तों गुड्डा मालानी जो तहसील बाड़मेर में, गुड्डा मालानी तहसील जो बाड़मेर में आती है दोस्तों, और सांचौर तहसील जो जालोर में है। यानी इससे 2 ज़िले हैं जो लाभान्वित हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, बाड़मेर और जालोर इससे लाभान्वित हैं। और सर्वाधिक लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों बाड़मेर। सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। सरदार सरोवर परियोजना की दोस्तों 3 लिफ्ट नहर हैं। पहली है पानरिया, बादरिया और सांचौर। यह भी हमने बात करी थी इनके बारे में। 3 लिफ्ट नहरें हैं। इसकी विशेषता दोस्तों, राजस्थान की प्रथम फुहारा पद्धति पर है ये, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर या टपकन पद्धति पर, ट्रिपल पद्धति, शुष्क कृषि पद्धति, इजरायली पद्धति और पर आधारित है दोस्तों। यानी ये जो फव्वारा पद्धति है ना दोस्तों, ये जो सरदार सरोवर परियोजना है वो फव्वारा पद्धति पर आधारित है। जिसमें बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, टपकन पद्धति, ट्रिपल पद्धति, शुष्क कृषि पद्धति, इजरायली पद्धति, ये सब आते हैं इसके अंदर। आगे देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया था सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों, ये गुजरात से आती है और ये राजस्थान में सिल्लूग्राम से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। और ये आगे जाके कहाँ मिलती है? आपके गुड्डा मालानी तक इसका अंतिम बिंदु है दोस्तों। इसके 3 लिफ्ट नहरें हैं, सांचौर, बादरिया और पानरिया। ये जो 3 हैं इनकी लिफ्ट नहरें हैं। आगे देखते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों जो सतलज व्यास नदी है उस सतलज व्यास नदी पर बनाया गया। देखिए, इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करते हैं। जो इंदिरा गांधी नहर की योजना है दोस्तों 1948 में श्री कंवर सेन ने अपने पुत्र बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता में बनाई थी दोस्तों। जो कंवर सेन जी ने अपने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता के लिए बनाई थी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर योजना 1948 में।
इसका नया निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था दोस्तों। इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा हुआ था दोस्तों। इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा हुआ था। उद्घाटन जो शुभारंभ होता है दोस्तों वो 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम दिया गया है दोस्तों, जो 2 नवंबर 1984 को दिया गया था। जो राजस्थान नहर है उसे इंदिरा गांधी नहर नाम दिया गया था। पहला आता है इसमें राजस्थान फीडर। इसका उद्गम स्थल दोस्तों, जो इसका शुरू पॉइंट है वो है सतलज ब्यास नदी दोस्तों, जो हैरी के बराज पंजाब से शुरू होती है, और समाप्ति स्थल माँ सीतावाली हेड जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ पे इसकी समाप्ति होती है। इसकी कुल लंबाई हरी के बैराज से लेकर हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर है दोस्तों, और राजस्थान में इसकी लंबाई है यहाँ पे 34 किलोमीटर, यानी 170 किलोमीटर। पंजाब और हरियाणा में ये परियोजना फैली हुई है। जो इंदिरा गांधी नहर है वो 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में है और 34 किलोमीटर राजस्थान में, जिसे राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपके राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जिसका उद्गम स्थल माँ सीतावाली हेड जो हनुमानगढ़ है वहाँ से शुरू होता है दोस्तों, और समाप्ति स्थल है जो मोहनगढ़ जैसलमेर में समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। ये पूरी राजस्थान में ही है दोस्तों, 445 किलोमीटर। इसमें लाभान्वित ज़िले हैं दोस्तों, 4 ज़िले हैं, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर 4 ज़िले इसमें लाभान्वित हैं। सर्वाधिक लाभान्वित ज़िला दोस्तों इसमें बीकानेर है, क्योंकि ये बीकानेर ज़िले में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। इसकी 9 शाखाएँ हैं दोस्तों, यानी इसको अलग अलग 9 भागों में जगह जगह बांटा हुआ है। देखते हैं इसकी शाखाओं के बारे में। तो देखिए, ये आपके माँ सीतावाली हेड जो हनुमानगढ़ है वहाँ से शुरू होती है दोस्तों। इसमें एक शाखा है रावतसर जो हनुमानगढ़ में है। ये एकमात्र बाई और शाखा है दोस्तों। जो रावतसर हनुमानगढ़ में जो शाखा है वो एकमात्र बाई और शाखा है, बाकी सारी इस तरफ दाईं ओर ही है दोस्तों। तो दूसरी शाखा आपके आती है अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में, जो गंगानगर में है दोस्तों, और बीकानेर के पुंगल, दांतोर, बिसलपुर, ये 3 जगह हैं बीकानेर में शाखाएं। बीकानेर जैसलमेर में चारनावाल और जैसलमेर में शहीद बीरबल और सागरमल गोपाल, ये बाकी शाखाएं हैं। और इसका अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर है दोस्तों। बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। राजस्थान में प्रवेश दोस्तों इसका माँ सीतावाली हेड हनुमानगढ़ से होता है, और इसका समाप्ति स्थल 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर में होता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 204 प्लस 445 प्लस 90 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई हो गई इसकी 739 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई हो गई आपके दोस्तों 569 किलोमीटर। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है दोस्तों 649 किलोमीटर है दोस्तों, जिसमें 445 और 209, यानी ये इसे और लंबी हो गई है दोस्तों। कमांड क्षेत्र, इसका कमांड क्षेत्र है दोस्तों 16.17 लाख हेक्टर जो वर्तमान में है। प्रस्तावित या कुल कमांड क्षेत्र 19.93 लाख हेक्टर था दोस्तों, लेकिन अभी इसका कमांड क्षेत्र 16.17 लाख हेक्टर ही है। वर्तमान में लाभान्वित ज़िले दोस्तों, इसमें वर्तमान में 8 ज़िले हैं जो लाभान्वित हैं। ये केवल पेयजल सुविधा वाले ज़िले 2 ही हैं। इसमें पेयजल के लिए जो नागौर है और झुंझुनू है, इनमें इन 2 ज़िलों में इसे पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। तो कुल लाभान्वित ज़िले हो गए दोस्तों 10 में से 8, और सीकर और बाड़मेर भी हैं दोस्तों इसमें पेयजल के लिए। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर की पहली लिफ्ट नहर है दोस्तों चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना, जो हनुमानगढ़, चूरू,
बीकानेर और झुंझुनू में है दोस्तों। इसका पुराना नाम गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर है दोस्तों। जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है उसका पुराना नाम गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर था। इस पर जर्मनी के सहयोग से पेयजल सुविधा हेतु चूरू तथा झुंझुनू में अपनी आपनी योजना संचालित की जा रही है। श्री केसर कंवर सिंह लिफ्ट नहर योजना दूसरी आती है इसकी शाखा, जो बीकानेर और गंगानगर में है दोस्तों। ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर योजना है। जो केसर कंवर लिफ्ट नहर योजना है वो सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। तीसरी आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और नागौर में है दोस्तों। चौथी है बीकानेर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो बीकानेर में ये सबसे छोटी नहर है दोस्तों। पांचवा आता है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और जोधपुर में फैली हुई है दोस्तों। इसके बाद आता है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इन 3 जिलों में फैली हुई है। सातवीं है आपके जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जो जैसलमेर व जोधपुर में है दोस्तों। इसको मैप में देखते हैं दोस्तों, आपको मैप में बता देते हैं एक बार, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो लिफ्ट नहर है दोस्तों, ये राजस्थान फीडर सतलज नदी पंजाब यहाँ से शुरू होती है। राजस्थान फीडर ये माँ सीता वाली हेड जो हनुमानगढ़ में है, यहाँ से ये राजस्थान का पहला पॉइंट है। यहाँ से हनुमानगढ़ से ये मोहनगढ़ ये दूसरा हेड है, जहाँ से हनुमानगढ़ जो माँ सीता वाली हेड से ये झुंझुनू ज़िले में यहाँ पर जाती है दोस्तों। इसके अलावा बीकानेर के कंवरसेन और ये नागौर के अंदर बारूपाल पन्नालाल नहर और ये वीर तेजाजी नहर, ये करण सिंह जी और ये जम्बेश्वर जी और ये जय नारायण व्यास नहर, जो जोधपुर में है दोस्तों। यानी इससे कितने ज़िले लाभान्वित है दोस्तों? एक हनुमानगढ़ हो गया, दूसरा झुंझुनू, बीकानेर और नागौर, जोधपुर, ये ज़िले हैं जो इससे लाभान्वित है। और सबसे लाभान्वित ज़िला है दोस्तों ये बीकानेर ज़िला सबसे ज़्यादा लाभान्वित है। तो आगे चलते हैं हम फिर से जहाँ पे थे। बिसलपुर परियोजना, जो बिसलपुर परियोजना है दोस्तों वो बनास नदी टोंक पर है दोस्तों। ये जो बनास नदी टोंक में है बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना है दोस्तों। परियोजना या बांध बोल सकते हैं, जिसका निर्माण अजमेर के शासक विहंगराज चतुर्थ ने करवाया था दोस्तों। इसमें लाभान्वित ज़िले टोंक, जयपुर और भीलवाड़ा ये 3 ज़िले हैं जो इससे लाभान्वित हैं। यानी पेयजल जो पीने के पानी के रूप में ये सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाता है टोंक, जयपुर और भीलवाड़ा में। इसके अलावा आज वर्तमान में अजमेर में भी इसका उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। भीखाबाई सांगवा परियोजना जो माही नदी डूंगरपुर में है दोस्तों। जवाई परियोजना, जवाई नदी सुमेरपुर पाली में है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। इसका निर्माण 1946-1956 के मध्य महाराजा उमेर सिंह ने करवाया था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई परियोजना में पानी की आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में सेई नदी का सेई परियोजना बनाई गई है दोस्तों। इसके बाद आता है आपके इसरदा परियोजना, जो बनास नदी सवाई माधोपुर में है। इसरदा परियोजना का उद्देश्य जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है दोस्तों। आगे हम देखेंगे गुड़गांव नहर, यमुना लिंक नहर। यमुना नदी जो कामा तहसील भरतपुर में है दोस्तों। भरतपुर नहर जो यमुना नदी भरतपुर में है आपके। राजीव गांधी सिंह मुख्य नौहर परियोजना, राजीव गांधी मुख्य नौहर परियोजना दोस्तों
सतलज, व्यास और रावी नदी के तट पर ये बनी हुई है, जो हनुमानगढ़ चूरू में है। इराडी कमीशन रावी व्यास समझौता 1986 की सिफारिश पर यूरोपियन संघ की वित्तीय सहायता से 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सिंह मुख नौहर परियोजना का शिलान्यास किया था दोस्तों। राजीव गांधी सिंह मुख नौहर परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र हैं दोस्तों, एक हनुमानगढ़ और चूरू है। नौहर तथा भद्रा तहसील हनुमानगढ़ के, नौहर तथा भादरा तहसील और राजगढ़ तहसील जो चूरू की हैं, ये इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं दोस्तों। इसका कमांड क्षेत्र 1.11 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। आगे आते हैं आपके मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना। वह परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है तथा लागत 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य है दोस्तों। पहला आता है आंतरिक पर्वत क्षेत्र तंत्र। पहला है मोती झील बांध, जो रूपारेल नदी भरतपुर पर है। इसे लाइफलाइन इन भरतपुर कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा से इसको संबोधित किया जाता है। दूसरी आती है आपके लूनी नदी तंत्र, जिसमें हेमावास बांध, जो बांडी नदी हेमावास पाली में है। दूसरी बांकड़ी बांध, जो सुकड़ी नदी बांकड़ी जालौर में है। तीसरा आता है जवाई बांध, जो जवाई नदी पाली में है दोस्तों। तीसरा है आपके पश्चिमी बनास नदी तंत्र, जिसमें पश्चिमी बनास परियोजना आती है, जो पश्चिमी बनास नदी सिरोही में है। चौथी आती है साबरमती नदी तंत्र, जिसमें पहला है सही परियोजना, जो सही नदी उदयपुर में है। दूसरा मानसी वाकल परियोजना, जो मानसी वाकल नदी डूंगरपुर में है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग जल है दोस्तों, जो देवास जल सुरंग है उदयपुर की देवास जल सुरंग, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग जल राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग जल यहाँ पे आपको बताया गया है दोस्तों। ये पाली, जालौर, सिरोही में परियोजना, जो पश्चिम बंगाल नदी है सही परियोजना। सोम कमला मानसी वाकल नदी, जो डूंगरपुर उदयपुर में है। आगे देखिए अरब सागरीय नदी तंत्र दोस्तों, जिसमें पहला आता है माई नदी तंत्र। सोम कागदार परियोजना, जो सोम नदी उदयपुर में है दोस्तों। इसमें दूसरी है आपके सोम कमला अम्बा सोम नदी, जो डूंगरपुर में है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र दोस्तों, जिसमें पहला आता है बाणगंगा नदी तंत्र, जिसमें दो भाग है, जिसके दो अजान बांध, जो बाणगंगा गंभीरी नदी के ऊपर है भरतपुर में। इससे केला देव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है दोस्तों। दूसरा है बंद बारठा, जो कुकुन नदी भरतपुर में है। दूसरा आता है आपके बनास नदी तंत्र, जिसमें पहला है आपके नंद समर परियोजना, जो बनास नदी राजसमंद में है। और दूसरा है मेजा बांध, जो कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। तीसरा है आपके जयनारायण सागर बांध, जो खारी नदी अजमेर में है। चौथा है मोरेल परियोजना, मोरेल नदी सवाई माधोपुर में। और पांचवा आ गया आपके अडवान बांध, जो मासी नदी भीलवाड़ा में है दोस्तों। तीसरा आता है चंबल नदी तंत्र, जिसमें पहला है तकली परियोजना, जो तकली नदी कोटा में है। दूसरा सावन भादो, जो कोटा में है दोस्तों। और तीसरा है चाकण परियोजना, जो चाकण नदी बूंदी कोटा में है दोस्तों। इसके अलावा ल्यासी, जो बारा में है, ल्यासी नदी पर विलास नदी पर बारा में है। बेतली, जो बेतली नदी बारा में है दोस्तों। औराई नदी चित्तौड़गढ़ पर। परवन नदी बारा में है दोस्तों। और पीपलाद झालावाड़ में। गारडा परियोजना, जो मांगली डूंगरी गणेशी नदी बूंदी में है। हरिश्चंद्र परियोजना, जो काली सिंध नदी कोठा में है। भीमसागर परियोजना, जो परवन नदी झालावाड़ में है। गागरीन परियोजना, जो काली सिंध आऊ नदी और झालावाड़ में है दोस्तों। और इसके अलावा अन्य माधो सागर बांध, जो दौसा में है। टोरडी सागर बांध टोंक में। पांसना बांध करौली अमेरिका से
संबंध है दोस्तों इसके। ये देवास जल सुरंग देखिए दोस्तों, उदयपुर में है दोस्तों। ये देवास जल सुरंग 11.2 किलोमीटर की है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा इनको अच्छे से। इसके बाद आता है तीसरा, लघु श्रेणी की सिंचाई परियोजना। सबसे लघु श्रेणी वह परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम तथा लागत 10 लाख से कम होती है दोस्तों, जिसमें छोटी श्रेणियाँ हैं। पहला है बावरिया बांध अलवर में, समर सरोवर अलवर में, खो बांध करौली में, बत्तीसा बांध सिरोही में, संतूर माता जी बूंदी में, भीमनी झालावाड़ में, बांदी सेंद्रा जालौर में, अकोली जालौर में, माला देवी बांध चित्तौड़गढ़ में, और 12 में आपके अलग अलग हैं, ल्यासी, विलास, बेतली, परवन। कोटा में हैं आपके तकली, सावन, भादो, हरिश्चंद्र। झालावाड़ में पीपलाद, गांगरोर, भीमसागर। भीलवाड़ा में उड़वान, मेजा। डूंगरपुर में सोम, अम्बा, कमला, मानसी, वाकल और भीखाबाई। उदयपुर में सेई और सोम, कागदार। सवाई माधोपुर में मोरेल और इसरदा। दोस्तों ये यहाँ पर आपके सभी जो ज़िले हैं उनके अंदर कौन कौन से बांध है, कौन कौन सी परियोजना है, वहाँ आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। 12 में आपके ल्यासी, विलास, बेतली और परवन, ये 4 बांध है दोस्तों, 4 परियोजनाएं हैं, ठीक है। उसी तरह कोटा में तकली, सावन, भादो, हरिश्चंद्र। झालावाड़ में पीपलाद, गागरोन, भीमसागर। भीलवाड़ा में अडवान, मेजा। डूंगरपुर में सोम, अमला, अम्बा, कमला, मानसी, वोकल और भीखाबाई। उदयपुर में सेई और सोम, कागदार। सवाई माधोपुर में मोरेल और इसरदा है दोस्तों। तो ये आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, जिससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो दोस्तों। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये ध्यान में हो जाए, एग्ज़ाम में कभी भी आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।